राघव, आप मुझे जल्दी लेने आइएगा। शीतल, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा भाई पंकज कब से तुम्हें बुला रहा है। अब तुम मायके जा रही हो तो कुछ दिन रुक कर ही आना। आखिर भाई है तुम्हारा वो। आखिर इतनी दूरी क्यों भाई? तुम्हें तो बस अपनी आजादी प्यारी है, किसी की फीलिंग्स की तुम्हें कोई कदर नहीं। एक बार कह दिया ना, 2-3 दिन में ही वापस बुला लेना। अच्छा बाबा, ठीक है। इतना कहकर राघव ने शीतल को यश के साथ ट्रेन में बिठा दिया। कुछ देर बाद यश सो चुका था, शीतल की भी आंख लग गई। फिर तड़के सुबह शीतल का फोन बजा। शीतल, कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। मैं पंकज को फोन कर देता हूँ, वो तुम्हें और यश को लेने स्टेशन आ जाएगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑटो लेकर खुद चली जाऊंगी। ये कहकर शीतल फोन काट देती है। अब उसके मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। उसे मायके के वो पुराने दिन याद आ रहे थे। पंकज बेटा, जा, शीतल बेटी स्टेशन पर पहुंचती ही होगी, जाकर ले आओ उसे। बच्चे और सामान के साथ आने में उसे परेशानी होगी। माँ, वो पहली बार थोड़ी ना आ रही है, और वो पूरे शहर से परिचित है। वो तो हमारे सागरपुर की डॉन थी, वो अपने आप आ जाएगी। देख, मेरे जीते जी तू मना मत कर। मेरे मरने के बाद जैसा रिश्ता निभाना है निभाते रहना। ये बातें सोचकर शीतल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल वो उदास हो गई। दरअसल शीतल की माँ की मौत को 1 साल बीत चुका था। जब उसकी माँ जिंदा थी तो वो किसी न किसी बहाने से शीतल को बुला ही लेती थी, और शीतल भी पूरे हक से जाती थी कि ये तो मेरी माँ का घर है। लेकिन अपनी माँ के गुजरने के बाद तो मानो शीतल का मायके से वो जुड़ाव रहा ही नहीं था। उस 1 साल में कितना कुछ बदल चुका था। अब उसे अपने मायके में पहले जैसा अपनापन नहीं लगता था। अभी तक माँ होती तो 10 बार फोन कर चुकी होती, लेकिन भैया भाभी का अभी तक एक भी फोन नहीं आया। कुछ देर बाद गाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। शीतल ने ऑटो किया और मायके पहुंच गई। अरे दीदी, आ गई आप? आइए आइए, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। अब कैसी हो दीदी? और मेरा ये शैतान भांजा कैसा है? ये ले यश, चॉकलेट खा। थैंक यू मामा। दीदी, आप अपना ये सामान गेस्ट रूम में रख दीजिए, आपका बिस्तर भी वहीं लगा हुआ है। नहीं भाभी, मैं माँ के कमरे में ही सो जाऊंगी। अरे लेकिन उसे तो हमने अब स्टोर रूम बना दिया है। वो क्या है ना, घर में एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह ही नहीं थी। शीतल को ये जान अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप अपना सामान गेस्ट रूम में ही रख देती है। फिर शाम को वो भाभी का हाथ बटाने किचन में जाती है। यहीं तो रखा था, न जाने कहाँ है। क्या हुआ दीदी, क्या ढूंढ रही हो? भाभी, माँ का वो स्टील वाला डिनर सेट नहीं मिल रहा जिसमें वो अक्सर हमारे आने पर खाना परोसती थी। अच्छा वो, उसे तो मैंने निकाल दिया। वो क्या है ना, रसोई में बहुत भीड़ हो रही थी, इसलिए मैंने सभी बेकार चीजें फेंकवा दी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स मंगवा ली हैं। उसी में खा लेंगे तो बर्तन धोने का झंझट ही नहीं रहेगा। माँ थी तो वो हमेशा स्टील के बर्तन में ही खाना परोसती थी, लेकिन आज। दीदी, किस सोच में पड़ गई? आप बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। वो सभी डिनर करने बैठे। डिनर में आज भाभी ने दाल और कद्दू की सब्जी बनाई थी। ये देख शीतल को पुराने दिन याद आते हैं। भाई वाह माँ, आज तो तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। बड़ी खातिरदारी हो रही है माँ अपनी बेटी की, है? हाँ तो एक ही तो बेटी है मेरी, ना जाने ससुराल में अपनी पसंद का कुछ खा भी पाती होगी या नहीं। ले बेटी खा, और मेरे नाती के लिए मैंने इनके पसंद के नूडल्स और बर्गर भी बनाए हैं। नानी माँ, तुम बहुत अच्छी हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो। तभी यश अपनी माँ से, माँ, मुझे नहीं खानी ये कद्दू की सब्जी। नानी माँ थी तो वो हमारे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। चुप कर यश, ऐसा नहीं बोलते। जो बना है हमें वही खाना चाहिए। चलो अब चुपचाप से खाना खाओ। शीतल को मायके आकर रह रहकर अपनी माँ की याद सताती थी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। 3 दिन अपने मायके में रहने के बाद अगली सुबह शीतल की रवानगी थी। जाने से पहले पंकज एक चाबी लेकर आया और उसने शीतल को दी। ये क्या है भैया? दीदी, ये माँ के कमरे में जो संदूक रखा था उसकी चाबी है। वो शायद उनका सबसे अजीज संदूक था, और माँ मुझसे ज्यादा तुमसे लाड रखती थी, इसलिए मैं और तुम्हारी भाभी चाहते हैं कि इसे आप ही खोलो। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दीदी, इस पर आपका अधिकार है। माँ हमेशा कहती थी कि मेरे मरने के बाद ये पूंजी शीतल को देना, वही इसकी कीमत समझ सकती है। इसलिए बेहतर होगा अगर आप ही इसे खोलें। कांपते हाथों से शीतल ने वो बक्सा खोला। उसमें सबसे ऊपर शीतल के पापा का वो खादी वाला कुर्ता पजामा रखा हुआ था, जो कि उनका पसंदीदा था। गायत्री, से संभाल कर रखना,
मैं इसे पंकज के जन्मदिन पर पहनूंगा। हाँ। हद करते हो जी, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, वो कोट पैंट और सफारी सूट पहनती है और तुम ये खादी का कुर्ता पहनोगे। दुनिया जो पहनती है पहनने दो भाई, लेकिन मैं तो यही पहनूंगा। हाँ। लेकिन पंकज के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए और सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। शायद उस दिन से वो कुर्ता माँ का अजीज हो गया था। उसके नीचे देखा तो भाई के अन्नप्राशन के कपड़े रखे हुए थे। शीतल ने जब और गहराई से देखा तो उसमें एक गुड़िया रखी हुई थी जिससे शीतल बचपन में खूब खेलती थी। कितनी ही ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। ये सब देख शीतल की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी क्या ये संदूक में? हाँ हाँ दीदी, इसकी कीमत आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप बेझिझक इसे ले जा सकती हैं। दीदी आती रहना, तुम आती हो तो लगता है माँ आ गई। इस घर को कभी पराया मत समझना, इस घर में तुम्हारा सम्मान हमेशा होगा, ये एक भाई का वादा है। पंकज की ये बात सुनकर शीतल उसके गले लग गई। दोनों के आंसू छलक पड़े। फिर अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए शीतल ने कहा, जा रही हूँ माँ, लेकिन तेरे बगैर माई का क्या होता है आज ये जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी तो माई का शब्द में ही है। तुम्हारी मौजूदगी हमेशा इस घर में और हमारे दिलों में रहेगी माँ।